हमेशा की तरह आज भी लाया हूँ इस वीडियो में एक बहुत हॉरर स्टोरी, मगर उससे पहले डिस्क्लेमर। हमारी आज की स्टोरी इन्हीं आधी अधूरी खुशियों पर है। खुशियों के कुछ पल खास दोस्तों के साथ बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, मगर यही खुशियाँ अगर दूसरी मखलूक़ात के अहाते में मुखालफत का सबब बन जाएं तो कितनी भारी पड़ सकती हैं, शायद आप या हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। आगाज करते हैं अपनी कहानी का, जो भेजी है अमल कयानी ने, जिसको सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर इंसान अपनी मसरूफ और तेजी के साथ गुजरती हुई जिंदगी में कुछ हसीन पल अपने लिए, अपने अजीजों के लिए और दोस्तों के लिए निकालता है। इंसान उस वक्त बहुत अच्छा महसूस करता है जब वो बड़े अरसे बाद अपने अजीजों और दोस्तों के साथ इकट्ठा होता है और उन यादगार लम्हों को भरपूर तरीके से एंजॉय करता है। ऐसा ही एक मौका मेरी जिंदगी में भी आया, एक बारबेक्यू पार्टी की सूरत में। मेरा ताल्लुक कराची से है और ये वाकया अगस्त 2021 का है। उस वक्त बकरीद को गुजरे हुए तकरीबन 13 या 14 दिन हुए थे और मुहर्रम शुरू होने में एक हफ्ता बाकी था। मेरा एक बचपन का दोस्त शहरियार इरफान, जो 2017 से दुबई में जॉब कर रहा था, वो उन दिनों 1.5 महीने के लिए पाकिस्तान आया हुआ था। शहरियार के आने से मैं और मेरे तमाम दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि वो पूरे 2 साल बाद छुट्टियां मनाने आया था। मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ और अपने इतने पुराने और पक्के दोस्त के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए मैंने भी 3 हफ्तों की एनुअल लीव्स ले ली थी। अब क्योंकि वो दौर भी कोविड का था और 2020 के सख्त तरीन लॉकडाउन्स और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद लोगों की जिंदगियां और सोशलाइजिंग नॉर्मल होना शुरू हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता लोग बेफिक्री के साथ घूमने फिरने, शादियों में जाने, दावतें करने, गैदरिंग और मुख्तलिफ तरह के मामूलाती ज़िंदगी की तरफ गामजन हो रहे थे। मगर कोविड का खौफ उस वक्त भी ख़त्म नहीं हुआ था। फिर भी मैंने कोविड के खौफ को नज़रअंदाज करते हुए अपने दोस्त के साथ बेहतरीन छुट्टियां गुजारी, जबकि मैं खुद भी और मेरे तमाम घर वाले उससे 1.5 साल पहले से, जब से कोविड आया था, बहुत पाबंदी के साथ कोरोना की तमाम SOPs को फॉलो किया करते थे। अब क्योंकि बकरीद गुजरी थी तो इस मौके पर मैंने और तमाम पुराने दोस्तों ने बारबेक्यू पार्टी का प्लान बनाया था। इन पुराने दोस्तों में मेरे 2 और दोस्त नातिक और उमैर भी शामिल थे। ये दोनों जुड़वा भाई थे और इन्होंने मेरे और शहरियार के साथ ही 2011 में मैट्रिक किया और हम चारों दोस्त 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक एक ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में रहे। नातिक और उमैर की फैमिली शहरियार के दुबई जाने के 1 साल बाद मई 2018 में हमारे घर बारादरी नॉर्थ कराची से बहुत दूर गुलशन हदीद शिफ्ट हो गई थी, जहां उनके वालिद साहब को फ्लैट बेचने के बाद बहुत अच्छी कीमत पर 120 गज का डबल स्टोरी मकान मिल गया। इसी वजह से नातिक और उमैर से भी महीनों महीनों बाद मुलाकात हुआ करती थी। अब हम चारों दोस्त और भी पुराने दोस्त अब खुद ही अंदाजा लगाएं कि इतने अरसे बाद इकट्ठा हुए और सोने पे सुहागा, लॉकडाउन्स, कोविड की सोशल डिस्टेंसिंग्स और SOPs के बाद ये पहली गेट टुगेदर थी। हमारी खुशी और एक्साइटमेंट का क्या आलम होगा। हम कुल मिलाकर 8 लड़के थे और हम इतने खुश और एक्साइटेड थे कि हमें कोई होश नहीं था। बारबेक्यू पार्टी मेरे फ्लैट की छत पर डिसाइड हुई। तमाम दोस्तों ने बारबेक्यू पार्टी के लिए भरपूर पार्टिसिपेट किया। छत पर लाइट्स लगाई, साउंड सिस्टम्स लगाया, अंगेठी, कोयला, गोश्त में मसाले की मैरिनेशन और बाकी तमाम चीजें बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज हुई। रात के 11 बजे उस पार्टी का आगाज हुआ और हमारा सुबह फजर तक बैठने का इरादा था, मगर क्या मालूम कि हमारा यूं छत पर बैठना और जमा होकर पार्टी करना गैर इंसानी मखलूक़ात को इतना बुरा लग जाएगा कि वो हमें वहां चैन से बैठने तक नहीं देंगी। हमारी पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। शुरू के 1.5 घंटे तो हमें कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ, मगर रात के 12:30 बजे के बाद मामलात बिगड़ने शुरू हो गए। ये टाइम कुछ रात के 12:30 बजे का था। हम लोग गाना लगाकर डांस कर रहे थे और 2 लोग, उमैर और एक और दोस्त, सीखे लगा रहे थे। डांस करते करते अचानक शहरियार दूसरी तरफ जाकर गिर पड़ा। आप यकीन करें कि उसके गिरने का अंदाज ऐसा था कि उसको किसी ने जोर से धक्का दिया हो। वो सीधा छत की बाउंड्री की तरफ गिरा और उसके सर पे हल्की सी चोट भी आई। हम लोग घबराते हुए शहरियार के पास गए, उसे उठाया, संभाला, पानी पिलाया। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने बताया कि उसे किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया था। उसने अपने ही मुंह से ये खुद कहा
कि ये काम तुम में से किसी का नहीं। अब हम सब परेशान कि ये क्या हुआ। फिर हम लोग डांस तो नहीं कर रहे थे मगर बैठकर दोबारा बातें करने लगते हैं कि अचानक उस अंगीठी में से ऐसी आग भड़कती है कि जैसे अंगीठी में हल्की आग और जलते हुए कोयले के ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। उस आग के भड़कने से हम सब, खास तौर पर अंगीठी पर कबाब पकाने वाले उमैर और दूसरा दोस्त, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब क्योंकि आधे कबाब तैयार होते हैं और आधे अभी बाकी होते हैं, लिहाजा आग भड़कने के बाद कबाब बनाने के सिलसिले को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। अब ये वक्त होगा कुछ रात के 2:30 बजे का। सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और दोबारा सीखें भी लगाना शुरू कर देते हैं कि अचानक 15 मिनट बाद हमारे बराबर वाले छत से ऐसी आवाज आने लगती है कि कोई बड़ा सा ईंट घसीट रहा हो। जब मैं जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। इतने में ही हमारी छत के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर गिरा। हम सबने देखा कि उस पत्थर के गिरने का एंगल ऐसा था, वो छत पर सीधा हवाओं से गिरा, उसे किसी ने फेंका ना हो। ये तमाम वाकयात, शहरयार का गिरना, आग का भड़कना, पत्थर की आवाज और फिर बिल्कुल सीधे एंगल में एक बड़ा पत्थर गिरना, ये तमाम बातें हमें इस बात का इशारा दे रही थीं कि वहाँ उस छत पर हम 8 के अलावा भी कोई है और वहाँ उन मखलूकात को हमारा ठहरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हम सब उस पत्थर के गिरने के बाद अपने अपने ऊपर हिसार बांध लेते हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि खाना खाकर फौरन यहाँ से निकलेंगे, सब कुछ वाइंड अप करके, क्योंकि अब वो चीज हमें यहाँ नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर मजीद रुक गए तो। अब खाना लगता है, सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब जो आगे हमारे साथ हुआ वो देखकर हम सबके होश उड़ गए। वो तमाम टिक्का बोटियां जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई थी और बिल्कुल सही बनाई थी, वो हॉटपॉट के अंदर बुरी तरह जली हुई थी। ऐसे जली हुई थी कि जैसे उनको कोयले के ऊपर डायरेक्ट रखकर छोड़ दिया गया हो। हम लोग हैरत से और डर के मारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ कि अचानक बराबर वाली छत से, वहीं जहां से थोड़ी देर पहले पत्थर घसीटने की आवाज आ रही थी, अब वहां से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। जब हमने बाउंड्री से दूसरी छत पर झांक कर देखा तो हमारी चीखें निकल गईं। हमने देखा कि एक सफेद चादर बिछी हुई है और उस पर एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अब हम लोग अल्लाह से मदद मांगते हुए और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए अपना तमाम सामान एज इट इज वहां पर छोड़कर भागे। तमाम लड़के बहुत डरे हुए थे और कांप रहे थे। सब लोग ज्यादातर दूर से आए हुए थे, जिसमें खास तौर पर वो दोनों भाई नातिक और उमैर। किसी की भी अपने घर वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। खैर, सब लोगों ने मेरे घर में रात गुजारी। मैंने दोस्तों को घर पे रोकने के लिए बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स को मनाया और मेरे पेरेंट्स ने भी उन दोस्तों की हालत देखकर रात में रुकने की इजाज़त दे दी। अंदाज़ा मेरे पेरेंट्स को भी हो गया था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। रात में तो खौफ व हिरास की वजह से हम कुछ नहीं बता पाए, मगर अगले दिन तमाम दोस्तों ने अपना अपना सामान समेटा और घर वापस चले गए। आज पूरे 2.5 साल हो गए उस वाक़े को, मगर उस दिन के हादसे की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरे घर आना जाना भी कम कर दिया, क्योंकि मेरे फ्लैट में आते ही उन्हें वो छत याद आने लगती है जहां ये हादसा पेश आया था। इस वाक़े के बाद मैंने भी अपने छत पे आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। आज भी मैं उस बारबेक्यू नाइट को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे ये स्टोरी सुनकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमल भाई अपनी कहानी हमसे शेयर करने का। दिल से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, महफूज रहें और आपके उन दोस्तों के दिल से उस वाक़े का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए और आप लोग फिर बेफिक्री के साथ इकट्ठा हों। जिसने भी ये स्टोरी पूरी सुनी उनका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने में मेहनत लगती है पूरी टीम की, तो इस मेहनत पर एक लाइक तो बनता है। आज की स्टोरी सुनने के बाद उम्मीद करता हूँ कि सब बिना डरे सो जाएंगे। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करें, बहुत अच्छी और सेफ नींद आएगी। ना कोई जिन तंग करेगा, ना कोई शैतान। अल्लाह हम सबको हर बुरी चीज से जो उसने पैदा की है उसके शर और बुराई से महफूज रखे, आमीन। अगर आपके साथ भी हुआ है कोई टेरिफाइंग हॉरर वाकया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।